अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने में नाकाम रही है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन के दरमियान जो है वो मज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन किसी भी किस्म का नतीजा खेज जो है कोई मीटिंग नहीं रही है। अभी तक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो फाइनल किसी भी जो है सेटअप के साथ सामने नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ये स्टैंड ले लिया है कि वो सपोर्ट तो करेंगे पीएमएलएन को, वो वोट तो करेंगे पीएमएलएन को प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन वो कोई भी वजारतें नहीं लेंगे, वो वफाक में किसी भी किस्म की कोई भी वजारत नहीं लेंगे। सो लिहाजा ये वो उनका एक जो असूली मौक़िफ़ है वहाँ पर डेडलॉक है। पीएमएलएन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमें सिर्फ वोट ही ना दे बल्कि बाकायदा जो है हमारे साथ वफाक के अंदर शामिल हो, लेकिन पीपल्स पार्टी इस किस्म की कोई भी मिनिस्ट्री लेने के लिए एग्री नहीं कर रही है। तो जिसकी वजह से डेडलॉक मुसलसल जारी है पाकिस्तान के अंदर। हमारी अदालतों के अंदर हर दूसरे दिन के साथ जो है वो एक के बाद एक ऐसी सख्त जो है स्टेटमेंट आ रही हैं जिससे लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान के आने वाले जो दिन हैं वो आसान नहीं होंगे, स्पेशली सियासतदानों के लिए। हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फायज़ ईसा, उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रेशर ले गया या अगर मैं प्रेशर ले लिया तो मैं अपने इस जो है वो फैसला नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी इस सीट को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। वैसे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, आप असूली तौर पे तो अभी तक आपको घर चले जाना चाहिए था, क्योंकि आपके ऊपर जो है कमिश्नर रावलपिंडी ने है इल्ज़ामात लगाए हैं धांधली के। तो खैर, लेकिन आप लोगों के अपने अपने असूल होते हैं। दूसरी तरफ जो है जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो जो आईजी हैं उनके वारंट निकाल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि वो हर सूरत में उसका गिरबान पकड़ते हुए जो है वो अदालत में पेश किया जाए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की अदालतें, नॉट चीफ जस्टिस पर बाकी जो जजेस हैं, जुडिशरी है पाकिस्तान की, वो बड़ी जो है वो लोगों के राइट्स के साथ खड़ी है, लोगों के लिए बात कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान की मेन जुडिशरी जैसे चीफ जस्टिस हैं वो साइलेंट हैं, वो लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे। उन्होंने ये जो पाकिस्तान के ऊपर फोर्सफुली जो इलेक्शन मुसल्लत किए थे, उसके बाद जो होने वाला जो हंगामा बरपा हुआ है वो ऐसा लग रहा है कबूतर की तरह बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ आज जो है एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, और वो वाक़या क्या पेश आया है कि कोहसार मार्केट जो इस्लामाबाद की है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक एंड हनीफ अब्बासी वहाँ पर लोगों के साथ शायद कोई सेल्फियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे, या उस दौरान जो है कुछ ख़वातीन आईं, उन्होंने नारेबाजी की और उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक एंड हनीफ अब्बासी को बाकायदा गिरबान से पकड़ कर जो है वो मारा, थप्पड़, लातें, घूसे और जूते तक जो है वो मारे गए। आई एम श्योर ख्वाजा साद रफ़ीक और जो वो क्या कहते हैं उसको, हमारे हनीफ अब्बासी ठीक ही होंगे, हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह से ये गुस्सा जो लोगों का पाइल अप हो रहा है, अगर इस तरह से पाकिस्तान के अंदर फोर्सफुली ये हुकूमत जो है जिनका मैंडेट नहीं है हुकूमत बनाने का, अगर वो पाकिस्तानियों पर मुसल्लत कर दी गई तो मुझे पाकिस्तान में ये विजुअल जो आज इस्लामाबाद कोहसार मार्केट के अंदर मुस्लिम लीग नून के दो बड़े अहम रहनुमाओं के साथ पेश आए हैं, ये पाकिस्तान की हर गली में होते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो पाक अफवाज है वो क्या सोच रही है, उनके सोच को अक्कासी देने के लिए या उनकी पिक्चर एक पोर्ट्रे करने के लिए मैं आप लोगों को बता देना यही ज़रूरी समझती हूँ कि पीटीआई के तमाम लोग जो हैं वो जेलों से वन बाय वन करके बाहर आ रहे हैं। जिनको उठाया गया था उनको रिलीज़ किया जा रहा है। मुराद अली जो है, सैयद मुराद अली उनका नाम है, जो पीटीआई के हैं, वो भी आप एक आध दिन में देखेंगे कि वो मंजर आम पर आ जाएंगे। तो जहाँ एक तरफ पीएमएलएन के कुछ सहाफ़ी या पीएमएलएन अपने हॉकर्स के थ्रू ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने इमरान खान को माफ़ नहीं किया है, वो छोड़ेंगे नहीं इमरान खान को, अच्छा जी 9 मई में इनको सज़ाएं होंगी, तो दूसरी तरफ जो है जो पीटीआई के तमाम लोग हैं वो वन बाय वन करके ज़मानतें भी मिल रही हैं, वो बाकायदा रिहा किए जा रहे हैं। इवन पीटीआई के जो लोग जो छोड़कर चले गए थे, जैसे गवर्नर सिंध थे वो, और जो दूसरे उनके बहुत सारे लोग थे, जरी
वो इंटरव्यू दे रहे हैं व्लॉगर्स को और टीवी चैनल्स पे कि हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई, हमने पीटीआई को नहीं छोड़ना चाहिए था, हमें इमरान खान के साथ रहना चाहिए था। और जो है जो छुपे हुए थे लोग वो भी बाहर आ रहे हैं, पीटीआई के लोग। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी रियासत ने रिलीफ देना शुरू कर दिया है। मैंने बहुत पहले कहा था इमरान खान के साथ बिहाइंड द सीन बातें हो रही हैं और बड़ी सक्सेसफुली हो रही हैं। वन बाय वन करके इमरान खान की बात को माना जा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने जो, मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि इमरान खान ने रियासत अब आप समझ सकते हैं, रियासत के लोगों को कहा था कि आप सब कुछ कर लें, आप मेरी पार्टी को भी मत पार्टिसिपेट करने दें, आज़ाद कैंडिडेट दे दें, जो करना चाहते हैं आप करें, लेकिन इलेक्शन करवा दें। और अगर उस सूरत में भी मेरे लोग, मतलब कि मेरा नाम लेवा लोग अगर जीत कर इलेक्शन में आ गए तो फिर आप जो है आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो ऐसा लग रहा है कि रियासत इमरान खान की बात सुन रही है। मैंने आपसे एक दिन पहले, इलेक्शन के 2 दिन पहले, एक इमरान खान की पिक्चर रिलीज़ होना और फिर दूसरा जो है क्या कहते हैं उसको, ये मैंने आपको कहा था कि ये पिक्चर ऐसे ही रिलीज़ नहीं की गई है, आप लोगों को चार्ज करने के लिए कि देख लेते हैं। ओके ठीक है कि आप लोग कितने मोटिवेटेड हैं। और दूसरा मैंने आप लोगों को इलेक्शन से पहले कहा था कि बाहर निकलिएगा, आपकी रियासत जो है वो भरपूर तरीके से बात सुनेगी। अब इंटरनेशनल मीडिया तो जो कर रहा है सो कर रहा है। पाकिस्तान के तमाम जो इलेक्शंस हैं वो कंट्रोवर्शियल तो हो चुके हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और इसका सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम जो है वो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को दिया जा रहा है कि वो मैंडेट चोर हैं। पूरा इंटरनेशनल मीडिया नवाज शरीफ साहब को पहले चोर और अब मैंडेट चोर, ये दो एक डबल इजाफा हो गया मैंडेट चोर का। मियाँ साहब तो खुद नारा लगाया करते थे वोट चोर वोट चोर। अब मियाँ साहब को खुद ये उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी सियासतदान के लिए ये जो ताना होता है ये किसी भी बड़े डार्क दब्बे से कम नहीं होता। तो अब आगे जो होने जा रहा है, अभी तक जो डेडलॉक कायम है, अगर वो डेडलॉक नहीं टूटता तो पाकिस्तान में जो है वो इमरजेंसी तो लगेगी। दूसरी तरफ पंजाब में मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया है कि मैं 23rd बिटवीन 25th जो है वो अपनी जो टेक ओवर करवा दूंगा। जो भी नेक्स्ट सीएम आना चाहता है, जो वाद है वो उनका लास्ट डे है, वो मतलब लोगों को जो है एक पार्टी वार्टी की सूरत में बाय बाय कर देंगे, अलविदाई। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो पहले ही जो है वो हमारे पाकिस्तान के जो बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड है उसके वो चेयरमैन बन चुके हुए हैं और अब वो काफ़ी मज़े में हैं। और अब वो उधर बिजी हो गए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि नया जो है सेटअप आएगा। और अगर पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शन की सूरत में भी कोई पॉलिटिशियन अगर आता है एज ए वज़ीर आला तो वो किसी और ने होना है। और उनको पता है कि अगर ये सियासतदानों में से कोई वज़ीर आला नहीं आता है तो भी किसी और ने होना है। उनका ये टर्म जो है वो पूरा हो चुका हुआ है, तो वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके हुए हैं कि आई एम डन विद माई जॉब। और उसके बाद जो अभी तक के लिए यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद इक़्तिदार नहीं लेना चाहते, बट मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। नून लीग हर सूरत में बाय हुक और क्रुक जो है वो इक़्तिदार लेना चाहती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इक़्तिदार मिलेगा हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे। वो अभी तक वो पुरानी 80 और 90s और 2000 में फंसे हुए हैं मियाँ साहब। उनको लगता है कि हर चीज़ मैनेज की जा सकती है। मियाँ साहब अब वो दौर गए कि जब आप चीज़ें मैनेज कर सकते थे, अब नहीं हो सकती हैं। आप लोगों ने मीडिया में इतना पैसा लगाया, सहाफ़ियों पे इतना पैसा लगाया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर इतना पैसा लगाया, लेकिन बदले में क्या मिला? आप लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं चीज़ें, आप मैनेज कर नहीं पा रहे हैं चीज़ें। आप मीडिया भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर अगर आप देखें तो तमाम पीटीआई के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी रिलीज़ की जा रही हैं, तमाम कवरेज भी उनको मिल रही है। तो ये वो इशारा है कि रियासत आप लोगों को रिलीफ दे रही है। इमरान खान जो हैं वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। आपको नज़र आएगा कि इमरान खान विल बी आउट वेरी सून। लेकिन ये चंद और दिन देखिए, अभी अगर हुकूमत नहीं बना पाते तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और अगर बना लेते हैं ये गवर्नमेंट तो मार्च के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ चुके होंगे। इसके साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका प्लान बन गया है। वो दिसंबर में आना था उन्होंने पहले पाकिस्तान, लेकिन उनको होप हुई कि उनके जब केसेस वगैरह ख़त्म कर दिए गए तो उनको एक उम्मीद हो गई कि शायद मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो उन्होंने अपना प्लान डिले कर दिया। और अब वो अपनी बेटी को, उनकी ख्वाहिश है कि वो बेटी अपनी को सीएम बना लें, उनकी तमाम जो है सेरेमनीज़ वगैरह हो जाएँ और सेनेट में जो ही सेनेटर्स बन जाएँ तो वो उसके बाद जो है वो लंदन में होंगे। जी 13 तारीख से बिटवीन 16
कहीं पे भी 13 मार्च ऑनवर्ड नवाज शरीफ साहब आपको किसी भी वक्त किसी भी लम्हे आपको लंदन में मिलेंगे। कहा तो यही जा रहा है कि वो अपना कोई किडनी विडनी का चेकअप करवाने आ रहे हैं, बट मेरे सोर्सेज ने यही बताया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ पर बैठ के अब जो है दोबारा से उनको लगता है कि पाकिस्तान में मैं बैठ के उतना आज़ादाना तरीके से अपनी सियासत नहीं कर पाऊँगा, तो वो यहाँ पर आएंगे, स्मेल करेंगे, असेस करेंगे चीज़ों को और देखेंगे कि अगर चीज़ें सारी स्मूथ जा रही हैं तो वो वापस पाकिस्तान जाएंगे, वरना वो यहाँ पर अपना स्टे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और यहाँ से रह के जो है वो रियासत को प्रेशराइज करने के लिए ताबड़तोड़ हमले करेंगे। तो अब देखें अब नवाज शरीफ साहब बाहर आके क्या करते हैं, या उनको अगर लगता है कि नहीं मेरा बाहर रहना ज़्यादा सूट नहीं करता और वो वापस अगर पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो मार्च में मिड ऑफ मार्च में लंदन में मौजूद होंगे। पहले भी मेरी खबर सच थी और इस दफ़ा भी खबर सच है कि वो लंदन आ रहे हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा मतलब अपनी बेटी को सीएम बनवा के और जनाब सेनेटर वेनेटर, वैसे उनका तो कोई रोल नहीं है सेनेटर बनवाने में, लेकिन वो वहाँ मौजूद होंगे तो ज़रा थोड़ा सा लॉबिंग और ये बताने में कि जी मैं ये सारे फैसले कर रहा हूँ, इस तरह का परसेप्शन देना। हालांकि उनका कोई इतना ख़ास रोल नहीं होगा, उनके छोटे भाई जो शहबाज शरीफ साहब है उन्हीं का रोल होगा। तो लिहाजा ये जो हुकूमत जिसके बारे में आपको लग रहा है कि शायद हुकूमत बनती जा रही है, दूसरी तरफ जो है पीटीआई के नंबर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, उनके अब रिजर्व सीटें भी हो गई हैं। वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो ऐसा और वो दावा भी कर रहे हैं कि हम हुकूमत बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, वो कह रहे हैं कि हम किसी पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट नहीं लेंगे और पीएमएलएन की भी सपोर्ट नहीं लेंगे, तो वो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या पीएमएलएन के अंदर से कोई चंक उठेगा जो उनको सपोर्ट करेगा? क्या पीपल्स पार्टी के अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई चंक उठेगा? मतलब उनकी हुकूमत रियलिस्टिकली मुझे बनती हुई नंबर वाइज समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे बनाएंगे। अगर वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जो कि हमारे पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन वाले भी हुकूमतें बना सकते जब तक वो आज़ाद कैंडिडेट को कुछ एक चंक जो है वो ना अपने साथ जोड़ें। तो वो जो अब सारे के सारे तो पीटीआई के लोग वहाँ जमा हो गए, अपने एक प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बनाया था वो वहाँ पर इकट्ठे हो चुके हुए हैं। तो अब तो वो उनको वोट करने से रहे, क्योंकि अब वो उनको तोड़ के नहीं ले जा सकते। बाय लॉज जब आप किसी पार्टी के होते हैं तो वो आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट नहीं डाल सकते हैं, तो वो उसमें भी अब वो शेल्टर में चले गए हैं, अब वो वहाँ से टूट के भी नहीं जा सकते। तो पीएमएलएन जो है वो बहुत ही बड़े एक ऐसे सिनेरियो में फंस चुकी हुई है जिसको मैं आराम से ये कह सकती हूँ कि पीएमएलएन के लिए आगे कुआं पीछे खाई है। वो आगे बढ़ेंगे तो भी गिरेंगे, पीछे मूव करते हैं तो भी गिरेंगे। तो नवाज शरीफ साहब जैसे खुद आए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और वो नहीं बन पाए, अब दुआ है कि उनकी बेटी जो है वो सीएम ज़रूर बन जाए, ऐसा ना हो कि वो भी बनते बनते रह जाए, बस मेरी उनके लिए दुआ है। हुकूमत वो बना के तो मरेंगे, ये उनका आखिरी, बार बार मैं कह रही हूँ, ये उनका आखिरी टेन्योर होगा पीएमएलएन का। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब फ्लॉप हो चुके हुए हैं, उनकी सियासत इस वक्त जो है वो चल नहीं पा रही है। पीपल्स पार्टी किसी भी तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम आपके प्राइम मिनिस्टर को वोट दे देंगे लेकिन हम आपके साथ हुकूमत का हिस्सा कतन नहीं बनेंगे। मतलब वो अपने असूली तौर पे ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि ठीक है हमें कोई प्राइम मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम आपको वोट दे देते हैं, इनको चाहिए तो इनको कहीं ले लें। तो अब पीएमएलएन के कोर्ट में है बॉल कि वो अगर इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं कि ठीक है आप हमें दे दें, हम हुकूमत बना लेते हैं, और अगर ये हुकूमत नहीं बनाते तो फिर तो हमारी रियासत तो है ना, वो फिर काकर साहब आएंगे और एक फ़ैसला सुनाएंगे और फिर सारी की सारी चीज़ें स्टिल हो जाएंगी। फिर ना कोई सीएम बन सकेगा, ना कोई पीएम बन सकेगा, और ना ही कोई अपना गवर्नर बना सकेगा, और ना ही कोई सेनेट चेयरमैन बन सकेगा। अभी तक जो नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली है वो यही बना के बैठी हुई है कि पीएम शहबाज शरीफ, सीएम मरियम नवाज, सेनेट चेयरमैन जो होगा वो इसाक डार होंगे, जरदारी साहब को वो बना देंगे सदर, भुगती साहब जो हैं वो उधर सीएम बन जाएंगे, और केपीकी में तो कहा जा रहा है कि शायद एट द मोमेंट जो है वो अली अमीन गुंडापुर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन सा हो जाए और उनको को वही स्विच करना पड़ जाए। बाकी जगहों पे तो एज इट इज़ चीज़ें स्टिल हैं अभी तक के लिए, लेकिन देखें पाकिस्तान में जो है किसी वक्त भी वो है कुछ भी हो सकता है,
लेकिन एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन हो रही है वो है इमरान खान के लिए। वो जेल में बैठा भी मुस्कुरा रहा होगा, तमाम चीज़ें उसकी फेवर में जा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया, कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसके कैंडिडेट्स को, वो इलेक्शन जीत के भी आ गए। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई ऐसा चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि जिसके पार्टी के लोगों को बिना पैसा लगाए इलेक्शन में उतरे और वो कामयाब भी हो गए और वो पार्लियामेंट तक भी पहुंच गए। तो ये जो लोग जो भी इमरान खान के नाम से जीत के आए हैं उनको अपना टेम्परेरी बेनिफिट देखने की बजाय फॉर लॉन्ग रन देखना चाहिए कि एक ऐसे शख्स की वजह से जो कभी ज़िंदगी में वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी पार्लियामेंट में जाएंगे, इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपया लगता है और आप बिना पैसा खर्च किए इलेक्शन में आप कामयाब होकर जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इसलिए लोटाक्रेसी से आप लोगों को बचना चाहिए अगर आप लोग फ्यूचर में भी रहना चाहते हैं। तो यही मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में अभी तक जो है वो मुझे गवर्नमेंट फ़िलहाल बनते हुए जिस तरह से ये ग्लिच डला हुआ है, एक दूसरे के साथ दिंगा मुश्ती जारी है, अभी तक तो मुश्किल लग रही है। पर देखें पीएमएलएन के अलावा किसी ने हुकूमत बनानी नहीं है, क्योंकि पीएमएलएन को कहा गया था कि जो भी सिचुएशन होगी गवर्नमेंट आप ही संभालेंगे और इन्होंने हामी भरी थी कि आप हमारे मुकदमे ख़त्म कर दें, हुकूमत हम ही बनाएंगे। तो लिहाजा ये बिट्रे भी नहीं कर सकते। हुकूमत ये जो कांटों का ताज है और जो जंजीरों का ये जो क्या कहते हैं हार है, ये पीएमएलएन को ही पहनना पड़ेगा और पीएमएलएन को पहनकर ये ताज जो है वो अपने कांटों भरा जो है वो अपने सर पर ही सजाना पड़ेगा। और उसके लिए पीएमएलएन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कमबख्त, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को सीएम बनवाना है तो उसके लिए कांटों वाला हार भी गले में डालना पड़ेगा और कांटों भरा ताज भी वफाक में हुकूमत लेकर अपने साथ रखना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। What's more, darling? Are you say hi? Say hi to everyone. Say hi to everyone. Joy. Bye bye. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.